बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 3 फरवरी है, दिन है मंगल का और साल 2025। और आप ये जानते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से अडयाला जेल में उनकी फैमिली में से आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को उनकी बहन उज़्मा खान ने की थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि आखिरी मुलाकात जो बानी तहरीक इंसाफ के साथ किसी पीटीआई के रहनुमा की हुई, पीटीआई के लीगल टीम के किसी रुकन की हुई, तो वो 20 दिसंबर को हुई। तो 20 दिसंबर से अगर हम काउंट करें तो आज हम 3 फरवरी को बैठे हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 माह जो है वो गुजर चुका है। लेकिन इस दौरान जो इमरान खान साहब की आंखों का एक पुरसिजर हुआ, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ी शिद्दत के साथ एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, लेकिन गो कि वो जो बयानिया था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाया, अभी भी पीटीआई उस बयानिए को लेकर चल रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबा अभी भी किया जा रहा है कि इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए, फैमिली की मुलाकात कराई जाए, पार्टी में से किसी की मुलाकात करवाई जाए और इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलजीन हैं या उसमें से किसी डॉक्टर को इमरान खान साहब का जो है वो मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। तो आज मंगल का दिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 6 नामों की जो फहरिस्त नाज़रीन जमा करवाई गई है, उसमें फैमिली के किसी मेंबर का नाम नहीं है। बैरिस्टर गौर साहब का नाम है, सलमान अकमर राजा साहब का नाम है, अली ज़मान का नाम है, नईम हैदर पंजोथा का नाम है, चौधरी अवैस यूनुस का नाम है और एडवोकेट शमसा कियानी का नाम है। इससे पहले एडवोकेट शमसा कियानी का जो नाम है वो जुमेरात के रोज़ लिस्ट में शामिल किया जाता था। पहली मरतबा शायद शमसा कियानी का जो नाम है वो मंगल की लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया है। अब आज किसकी मुलाकात होती है, इसकी खबर पे आने से पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो उनका एक्स का जो अकाउंट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसमें सलमान अकमर राजा साहब ने कहा था कि मेरी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो जब तक मैं इमरान खान साहब से इंस्ट्रक्शंस नहीं लूँगा तो मैं कैसे उनका जो जवाब है उनके एक्स अकाउंट पे कि कौन ऑपरेट कर रहा है, उनके अकाउंट से ट्वीट कौन कर रहा है, जिसे इंतशारी ट्वीट्स कहा गया था गुलाम मुर्तज़ा की एप्लीकेशन में, तो मैं कोई जवाब जो है वो जमा करवाने से कासिर रहूँगा। आल दो कि जो एनसीसीआई है उनकी तरफ से, पीटीआई की तरफ से, जेल इंतज़ामिया की तरफ से जो जवाब है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया था, बल्कि पीटीआई के जवाब पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम इत्मीनान का इजहार किया था। तो देखना ये होगा कि आज क्या सलमान अकमर राजा साहब की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था उसमें कहा गया था कि सलमान अकमर राजा की इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए और जो अगली तारीख दी गई है वो 21 फरवरी है। अब 21 फरवरी की लंबी तारीख है, लंबी तारीख को अगर हम देखें तो राजा साहब की मुलाकात का तो आज इम्कान नज़र नहीं आ रहा। तो सवाल ये पैदा होता है कि 6 लोगों की ये फहरिस्त है, इमरान खान साहब की बहनें भी आएंगी, अलीमा खान साहबा भी आएंगी, जिनके अरेस्ट वारंट जो है वो अदालत ने जारी कर रखे हैं, कल वो अदालत में पेश नहीं हुई थी। उसके अलावा जो बुशा बीबी साहबा की फैमिली है, उनके जो रिलेटिव हैं वो भी मुलाकात के लिए पहुँचेंगे। तो बातें तो बहुत हो रही हैं कि क्या मुलाकात होगी, मुलाकात नहीं होगी, या किसको मुलाकात की इजाज़त मिलेगी। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि इम्कान तो यही है कि किसी ना किसी को मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी। वो फैमिली में से मिले, वो पार्टी में से मिले, या बाहर से किसी को इजाज़त मिल जाए। अब बाहर से इजाज़त मिलने वाली जो बात है, मैं आपको एक मिसाल पेश कर देता हूँ कि एक मरतबा ऐसा हुआ था कि मंगल का ही दिन था और पीटीआई के लोग, इमरान खान साहब की फैमिली के लोग पहुंचे हुए थे मुलाकात करने के लिए। और मुलाकात किसकी हुई थी? मुलाकात हो गई थी चौधरी फैसल की, चौधरी फैसल फरीद हुसैन की मुलाकात हो गई थी। तो आज भी ऐसा कोई चमत्कार हो सकता है कि शायद किसी और की, और जिसको डार्क हॉर्स कहते हैं ना, कि कोई डार्क हॉर्स जो है वो साबित हो और उसकी मुलाकात बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ हो जाए, या फैमिली में से भी हो सकता है किसी की हो जाए, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है कि किसकी मुलाकात होगी। लेकिन गालिब इम्कान मौजूद है कि आज फैमिली में से, पार्टी में से, या किसी की ना किसी की बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ जो है वो मुलाकात करवा दी जाएगी। थोड़ा सा एलिमेंट है कि शायद आज भी मुलाकात ना हो, लेकिन गालिब इम्कान ये है कि किसी न किसी की आज मुलाकात करवा के उनकी सेहत से मुतल्लिक जो बार बार बात की जाती है, इनकी तसल्ली जो है वो करवा दी जाएगी। अदरवाइज़ तो हुकूमत वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी और बानी तहरीक इंसाफ बिल्कुल सेहतमंद हैं, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं। तो देखते हैं आज अडयाला जेल में कौन मिलने में कामयाब होता है, या किसको मुलाकात की इजाज़त मिलती है, या जैसे मैंने कहा कि
छोटा सा एक एलिमेंट ये भी है कि शायद किसी को इजाज़त ना मिले। तो देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा नाज़रीन, यही मुलाकात से जुड़ा एक और चंक भी है माफ़ कीजिएगा। अब तहरीक इंसाफ कहती है कि मुलाकात करवाएं। महमूद खान अचकज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है ना, क्योंकि अपोजिशन लीडर इन्होंने बनाया है तो ताल्लुक़ तो तहरीक इंसाफ के साथ है। अब अचकज़ई साहब ने क्या किया है, कल बलोचिस्तान के मामले पे नाज़रीन, कल बलोचिस्तान के मामले पे जो अचकज़ई साहब ने स्पीच की है, पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब ने खिताब किया, फिर अचकज़ई साहब ने खिताब किया। अब कल के इस खिताब में जहां बलूचिस्तान के ऊपर महमूद खान अचकज़ई ने बात की कि वहां पर महरूमियां हैं, जो वसाइल हैं बलूचिस्तान के अवाम पे खर्च नहीं किए जाते, और बलूचिस्तान में जो एक सरदार है उसकी मर्ज़ी के बगैर आप उसके कबीले में दाखिल नहीं हो सकते, आप वहाँ पे कोई जलसा नहीं कर सकते। और साथ में उन्होंने कहा कि इस ऐवान को मजबूत किया जाए, जब बलूचिस्तान के वसाइल उन पे खर्च हो गए तो फिर कौन इस तरह की जो है बलूचिस्तान का वाक़या हुआ तो बलूचिस्तान के अवाम जो है वो मुतमिन हो जाएंगे, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उनकी तसल्ली हो जाएगी। लेकिन इसी स्पीच में जो बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, अचकज़ई साहब ने कहा कि इमरान खान साहब के मुआयने के लिए 2 डॉक्टर भेजें। अब अचकज़ई साहब वही शख्सियत हैं जिन्होंने चंद रोज़ पहले इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान बिल्कुल ठीक हैं। उनकी सेहत से मुतल्लिक जो है वो एग्जैजरेशन की जा रही है, मुबालगा राय की जा रही है। मेरे पास मालूमात है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का सेहत का कोई मसला नहीं है। अब इसी पे शायद मिसाल यूसुफजई का स्टेटमेंट भी आया था कि लीमा खान साहबा के पास इनडायरेक्टली मालूमात मौजूद हैं जो उन्होंने पार्लियामेंटेरियन के साथ शेयर की हैं। अलीमा खान को वो मालूमात जो हैं वो पब्लिक के साथ भी शेयर करना चाहिए थी। लेकिन अचकज़ई का जो स्टेटमेंट था, इसे सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वॉरियर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, उनकी जानिब से अच्छा नहीं समझा गया था, अच्छा नहीं लिया गया था। अब अचकज़ई साहब ने दोबारा असम्बली के फ्लोर पे इमरान खान साहब का मुआयना करवाने की बात की है कि 2 डॉक्टर भेजे जाएं इमरान खान साहब के मुआयने के लिए। लेकिन वो डॉक्टर कौन हों? वो डॉक्टर उनका इंतखाब हुकूमत करे, तहरीक इंसाफ करे, इससे मुतल्लिक अचकज़ई साहब ने कोई बात नहीं की। क्योंकि मेरे तक जो टिकर पहुँचे हैं उसमें तो सिर्फ इतना कहा गया कि 2 डॉक्टर भेजें अटियाला जेल में, जो जाके बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का जेल में जाके मुआयना कर लें। तो अचकज़ई साहब तो अभी भी इबाम वाली बातें कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिजीन को भेजें, इमरान खान साहब की फ़ैमिली को मुलाकात करने दें, पार्टी में से किसी को मुलाकात करने दें। और जो ना पार्टी का नाम ले रहा है, ना ज़ाती मुआलिजीन का नाम ले रहा है माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने उन्हें अपोजिशन लीडर जो है वो अपॉइंट कर दिया। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख लेकिन ना, कल सोहेल अफरीदी की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ। सोहेल अफरीदी की कोई ट्रोलिंग नहीं की गई, सोहेल अफरीदी की कोई ट्रोलिंग नहीं की गई। इससे पहले आप देखें कि जब अली अमीन गंडापुर साहब जाते थे मुलाकात करने के लिए तो उनके साथ कौन कौन से अलकाबात, कौन कौन से ताने, कौन कौन से इल्ज़ामात जो है मनसूब कर दिए जाते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट का है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफ़ादार नहीं है, इसकी वफ़ादारी किसी और के साथ है। लेकिन सोहेल अफरीदी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की गई। बाकी सोहेल अफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी के मामले के ऊपर मुज़ाकरात किए जाएँ, इस बहस को छोड़ते हुए कि किसके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, कल अब ये मुज़ाकरात क्या है, मुज़ाकरात के ऊपर तहरीक इंसाफ का जो अपना मौक़िफ़ है उसमें बहुत बड़ा तज़ाद मौजूद है। लेकिन इस मुज़ाकरात का मतलब ये है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रपोज़ल देती है, इसका मतलब ये है कि आप डील कर लें, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उनसे आप डील कर लें, मामलात को आप डील के ज़रिए सुलझा लें। लेकिन कल रियासत की तरफ से बड़ा वाज़ेह इस पर रियासती रिस्पॉन्स दिया गया कौमी असम्बली के फ्लोर पर ही ख्वाजा आसिफ की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये जो दहशतगर्द अनासर हैं, इस मामले पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, बल्कि इन दहशतगर्द अनासर को रियासती ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। अब रियासती ताकत के साथ जवाब देने का मतलब ये है कि रियासती ताकत के साथ इनको कुचला जाएगा, ये रियासत की पॉलिसी है। और ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये भी कहा गया कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, सियासी इख्तलाफात चलें, हम उसको लेके चल सकते हैं, आपका अपना एक सियासी नज़रिया होगा, हुकूमत की जमात का अपना सियासी नज़रिया होगा, लेकिन ये रियासत की जो पॉलिसी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इसके ऊपर सबको इकट्ठा
और सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा और सबको मुत्तहिदा होना चाहिए। तो ये वाज़ेह पैगाम भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर कोई ये कहता है कि मुज़ाकरात करके दहशतगर्दी के जो मामलात हैं उस पर कोई डील कर ली जाए, तो डील तो नहीं हो सकती। इनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल ही होगा, इनके साथ लड़ा जाएगा और लड़के ही दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जो जंग है इसको जीता जा सकता है। ये वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया गया है। बाकी नाज़रीन, पंजाब में आप जानते हैं कि बसंत का जो त्यौहार है उसकी डेडलाइन, उसकी तारीखें करीब आ रही हैं। 6, 7, 8 फरवरी की तारीख़ है। लेकिन बसंत से कबल एक बड़ी तब्दीली जो है वो पंजाब में हुई है, और तब्दीली ये है कि आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब, जो कि 2023 में आईजी पंजाब के ओहदे पे अपॉइंट किए गए थे, ग़ालिबन निगरान सेटअप के दौरान जब मोहसिन नकवी साहब पंजाब के वज़ीर आला थे, तो उस्मान अनवर साहब को पंजाब के आईजी के ओहदे से तब्दील कर दिया गया है। और उस्मान अनवर साहब की जगह पे राव अब्दुल करीम हैं, जिन्हें पंजाब का नया आईजी जो है अपॉइंट करने का फ़ैसला किया गया है। और जो उस्मान अनवर साहब हैं, जिन्हें आईजी के ओहदे से चेंज किया गया है, उनसे मुतल्लिक़ इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि वो DGFIA का, यानी जो उस्मान अनवर साहब हैं उन्हें DGFIA लगाए जाने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। तो ये नाज़रीन हमारी जो कुछ ख़बरें थीं उनकी तफ़सीलात। बाकी मुलाकात के हवाले से जो भी डिटेल्स होंगी, दोपहर को क्या होता है वो फिर शाम को डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।